हेलो एवरीवन। एक बार वेलकम करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस पर। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं नए सेशन के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th का मैथ। इसमें आज से फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लेके आए। धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक के एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाएंगे, छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आप आसानी से अपना एक एक टॉपिक क्लियर कीजिए और जो बच्चे को क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं मैं समझता हूं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं, ये सब चीज आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आपके समय को न बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की ओर चलते हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चैप्टर फर्स्ट में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? यह दो पूर्णांकों, ये दो धनात्मक पूर्णांकों को के एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। ये क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक। आई होप आप पूर्णांक भी जानते होंगे। ये दो धनात्मक पूर्णांकों को के एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। इससे हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखिए इसका स्टेटमेंट है। यदि स्टेटमेंट लिखने को आता है तो लिखते हैं यहां हम दो धनात्मक पूर्णांकों के मासा ज्ञात करने के लिए या महत्तम सहमत ज्ञात करने के लिए इसके अनुप्रयोगों का, ये कोई थ्योरम नहीं है जैसे फॉर्मूला हो, इसके अनुप्रयोग है। स्टेप बाय स्टेप हम लगाते जाएंगे और जब तक हमें आंसर रेट नहीं मिल जाएगा तब तक हम उसको लगाते रहेंगे। देखिए, इसके लिए बेसिकली आपको पहले से आप जानते होंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो ये डिवाइड लो, ये वाला पहले ही हम इसको जानते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं, और जो आंसर आता है, जो भागफल आता है यहां बचता है उसे हम भागफल कहते हैं। तो इसका एक रिलेशन बनता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हमें बस इसी फॉर्मूले पर, इसी रिलेशन पर फोकस करना है। इस रिलेशन से ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 135 यानी 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है ना। ये पहले चैप्टर नया नहीं था, जब नया सिलेबस ऐड हुआ अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, तभी चैप्टर ऐड हुआ है। तो इसका ये क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। इस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ 225 बड़ी है और 135 छोटी है। 225 बड़ी है और 135 छोटी है। पहले ये कंडीशन चेक करेंगे। ये कंडीशन चेक करने के बाद अब हम इसे सॉल्व करना है। यहीं से आंसर सॉल्यूशन डाल के स्टार्ट कर देंगे। चेक करेंगे कंडीशन कौन संख्या बड़ी है। हम नेक्स्ट स्टेप रेफर करेंगे। रेफर क्या करेंगे कि हम डिवाइड 135 का छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड देंगे। 135 का डिवाइड देंगे 225 में। देखिए, यही बन रहा है। ये हमारा भाजक है, भाज्य है, यहाँ भागफल होगा, यहाँ शेषफल होगा। दीजिए 225 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 135 कितना बचेगा? 5 में से 5 0, 12 में से 13 8 और 1 में से 1 0। यहाँ 80 बचे। कितने बचे? 80। अब हमारे दोबारा भाग नहीं जाएगा, तो अब हमें इस फॉर्मूले में रखना है। किसमें? इसमें भाज्य बराबर, भाज्य कितना है? 225 इक्वल टू भाजक, जिससे भाग देते हैं 135 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल 80। ये कंडीशन हम तब तक लगाते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 न हो जाए। यहां एक स्टेप करने के बाद, हाँ, एक बात आप याद रखिए, जो हमारा शेषफल बचेगा वो हमेशा जिस संख्या से भाग देंगे उससे कम ही बचेगा। जिस संख्या से भाग देंगे उससे हमेशा कम ही शेषफल बचेगा। या तो 0 बच सकता है या उससे कम बचेगा, उससे अधिक कभी नहीं हो सकता। तो जो हमारा शेषफल है वो कितना है? 80। हम इस प्रमेय को, इस प्रमेयिका को तब तक
फॉलो करते हैं, ऐसे हमारा आंसर तब आता है जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है। हमारा शेषफल कितना आ जाता है? 0। अब लिखें 18, यहां 18 इक्वल टू नॉट 0, यहां 80 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से जब तक इसका मान 0 नहीं आ जाता शेषफल का, तब तक हम इसको अप्लाई करते रहेंगे। देखिए 80। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा भाजक है उसमें हम शेषफल जो हमारा था उसका डिवाइड लगाएंगे, यानी 135 में अब हम 80 का डिवाइड लगाएंगे। कितने का? 80 का। तो लगाइए, इसे साथ ही साथ साफ करते चलते। देखिए अब कितने में? 135 में डिवाइड लगाएंगे 80 का, 80। देखिए कितनी बार जाएगा? एक बार। 18 2 या होगा 160, तो एक बार जाएगा 80, 5 5, इतना बचा। अब फिर वही रूल इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो भाज्य कितना था हमारा यहाँ पे? 135 इक्वल टू 80 80 इंटू 1 प्लस 55, ये। अतः यहां भी क्या लिखें? 55 इक्वल टू नॉट 0, ये पूरी थोड़ी। अतः यूक्लिड प्रमेय यहां 55 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड प्रमेय से क्या करेंगे? अब जो हमारा ये भाजक है जिसको मैंने पहले भाग दिया है, उस समय भाग देंगे जो शेषफल बचा है उसका। शेषफल क्या था? 55। इसे हम 80 से डिवाइड करेंगे। 50 बन जाए 55, बन जाए 55। 10 में से 5 5, 7 में से 5 2, कितना है? यहां पूरे लिखने के बाद अब इस स्टेप को पुनः लिखेंगे। कैसे? भाज्य बराबर जिससे भाग दे रहे हैं इक्वल टू भाजक किससे भाग, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य, जिसमें भाग दे रहे हैं जिस संख्या से वो भाजक। इस फॉर्मूले में भाजक कितना है? 55 इंटू भागफल प्लस शेषफल 25। ऐसे नेक्स्ट स्टेप, जब तक हमारा यहां फिर लिखेंगे 25 इक्वल टू नॉट 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पुनः क्या करेंगे? 25 55 में डिवाइड लगाएंगे 25 का, 55 यहां हमारा होगा भाग, 55 में डिवाइड लगाएंगे 25 का, 25 टू 50, 5, कितना बचा? 5। फिर यहां इसको लिखने के बाद पुनः इस स्टेप को फॉलो करेंगे। 55 इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस 5, इस तरीके से इसको करेंगे। फिर नेक्स्ट पुनः क्या करेंगे? अभी हमारा 0 नहीं है, यहां लिखेंगे 5 इज इक्वल टू नॉट 0, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जब पुनः इस प्रमेय को यूज करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए इधर डिवाइड देंगे, किसमें? जो हमारा भाजक था उसमें हम डिवाइड देंगे शेषफल का, 25 में 5 का, तो 5 5 या 25, शेषफल कितना बचा? 0। तो इसे लिखेंगे इस फॉर्मूले में भाज्य बराबर, भाज्य कितना? 25 इक्वल टू 5 इंटू 25, 5 इंटू 5 इक्वल टू प्लस 0। अब यहां हमारा शेषफल है वो हो गया 0। जहां हमारा शेषफल 0 हो जाता है वहीं जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस स्टेप पर हमारा शेषफल 0 होता है उस समय जिस संख्या से भाग दे के 0 आता है, यानी जो भाजक होता है वही मेरा आंसर होता है, वही हर होता है। अतः संख्या क्या? 135 225 का HCF 5 है, का HCF 5 है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बस यही एक रूल है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन है 186255 सॉल्व, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम कंडीशन चेक करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे तो 867 ग्रेटर देन 255। बस क्या करना, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल के रिलेशन में रखते जाना। तो भाग देंगे ना 255 का जब डिवाइड देंगे 867 में तो कितना होगा, कितने बार जाएगा ये भाग देखिए, अनुमान से देखिए 5 हटा दिए 250 रह गई, 250 से आप देखिए 250 2 या 500 और फिर 250 ऐड कीजिए उसमें। जब 250 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 750। जब 750 होगा, जब हम 4 बार करेंगे 4 टाइम्स, तो फिर उसमें जब 200 ऐड कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 900। लेकिन हमारा 800, तो कितने बार जाएगा 3 बार, 3 टाइम्स। 3 5 या 15, 3 5 15 एक 16, 3 2 या 6 और एक 7। देखिए 7 में से 5 लेस करेंगे 2, 6 में 6 0, 8 में 7 1, तो यहाँ कितना शेष बचा 1। हमेशा मैंने आपको बताया था जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा या जो हमारा भाजक है उससे कम होगा। तो यहाँ भाजक कितना 255, तो यहाँ 102। इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए 867 भाग 867 इक्वल्स टू भाजक 255 इंटू 3 प्लस 102, कितना हो गया। बस आप केयरफुली कैलकुलेशन देखिए, इसमें बस वही स्टेप तब तक फॉलो करना जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद लिखेंगे 102 इक्वल टू नॉट 0, अतः यहां 102 इक्वल टू नॉट 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सी पुनः क्या करते हैं, जो हमारा भाजक होता है उसमें जो नया शेषफल आता है उसका डिवाइड देते हैं। तो जो हमारा नया भाजक है वो क्या है 255, तो 255 में हम डिवाइड देंगे जो हमारा नया शेषफल है। नया शेषफल क्या है 102, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 2 में 4 0, 2 1 2, 5 में 4 का 1 बजे 0, यहाँ कितना बचा 51। तो इसे लिखेंगे इस फॉर्मूले में, भाग्य कितना 255 इक्वल टू कितना 102 इंटू 2 प्लस 55। यहाँ क्या 55 इक्वल टू नॉट 0, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से जब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे पुनः नए भाजक में हम फिर रिमाइंडर से डिवाइड देंगे। देखिए तो नया क्या है हमारा 102, इसमें 51 से जब डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 1 2, 2 5 10, क्या बचा रिमाइंडर 0। इसको फिर इस फॉर्मूले से रखेंगे, भाज कितना आया 102 इक्वल टू भाजक 51 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना 0। यहां जहां शेषफल 0 आ जाए वहीं समझिए हमारा आंसर आ जाता है। और आंसर क्या आता है, जिस संख्या से भाग देते हैं जहां 0 आता है उसी स्टेप पर हमारा भाजक हमारा एचसीएफ आ जाता है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका एचसीएफ है वो कितना है 51, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया। इसी तरीके से और जो क्वेश्चंस हैं आपने प्रैक्टिस कीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेंशन कीजिए। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड, अब कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। नीचे